उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद वितरण व्यवस्था को आईना दिखाती बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यूपी के शाहजहांपुर जिले की है, जहां पर एक किसान ने खाद न मिलने से परेशान साधन सहकारी समिति में अपनी जान देने की कोशिश की, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, शाहजहांपुर जिले की किस साधन सहकारी समिति का ये मामला है? कौन वो किसान है जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की, और क्या कुछ किसान का कहना है कितने घंटे से वो खाद लेने के लिए लाइन में लगा था? देखिए प्रियांशु, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोसाइटी है वहीं पर किसान ने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश की। शुक्र रहा कि वो बच गया, लेकिन ये कम से कम साबित करता है कि किसान किस हद तक परेशान है। वो भी जो अन्नदाता कहा जाता है, वो अपनी फसल की उपज के लिए किस तरीके से एक एक बोरी खाद पाने के लिए भटक रहा है। सबने देखा कि यूरिया पाने के लिए उत्तर प्रदेश में इस बार किसानों की हालत क्या हुई। कई किसानों की मौत होने की खबर है। जब यूरिया की खाद की बोरी लेने के लिए गए, कोई लाइन में लग करके कोई रास्ते में आते समय हार्ट फेल हो गया और उनका निधन हो गया। आलम यह है कि खाद को लेकर किसान इस कदर परेशान है कि उन्हें नहीं पता कितने दिन लाइन में लगने के बाद खाद मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। आलम देखिए कि खाद पाने के लिए एक किसान की जो मजदूरी होती है, वो प्रतिदिन औसत 400 से 500 रुपए कमा लेता है अगर मजदूरी करे तो। लेकिन खाद की बोरी पाने के लिए कई कई दिन जब समितियों पर जाता है और मालूम होता है कि लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिलती है, तो एक तो वो भूखा प्यासा होता है, दूसरा जो है उसकी जो उस दिन का मेहनताना होता है वो भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में किसान किस हद तक परेशान है, उनकी मनोदशा क्या है। आपने देखा कि धान की बुआई के समय यूरिया पाने की दिक्कत हुई थी। अब गेहूं की बुआई का जब समय आया, जब सरसों की बुआई का समय आया, तो उसे डीएपी खाद पाने के लिए नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। ये ताजा तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से निकल करके आई और यहाँ पर ये आईना दिखाती हुई तस्वीर है। अधिकारी कुछ भी सफाई दें, लेकिन अपने आप में ये आईना दिखा रही है कि एक किसान किस हद तक परेशान हो जाता है और सोसाइटी में ही फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करता है। ये अपने आप में एक चेतावनी है उस जिम्मेदारों के लिए, एक आईना है उन जिम्मेदारों के लिए जो ध्यान नहीं दे रहे हैं अन्नदाता के लिए। आखिर कितना अन्नदाता सब्र करे, कितना तकलीफ उठाए, कब उसे यूरिया मिलेगी? ये बड़े ऐसे सवाल हैं जो बराबर बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में। एक तरफ योगी सरकार ने आज 45 लाख किसानों को, गन्ना के किसानों को बड़ा तोहफा दिया, 30 रुपए प्रति कुंतल गन्ने का रेट बढ़ाकर। तो दूसरी तरफ खाद पाने के लिए उन्हें नाको चने चबाने पड़ रहे हैं और जिम्मेदारों को समझ में नहीं आ रहा, सरकार के लोग देख नहीं रहे इस तरफ कि आखिर जब किसान परेशान होगा तो भला वो सरकार के प्रति क्या सोचेगा, उसका नजरिया क्या सरकार के प्रति होगा। विपक्षी दल इसी का फायदा उठाकर सरकार को घेरने का काम करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, जो ये हमारे पास जानकारी आई वो शाहजहांपुर जनपद की है। 28 अक्टूबर का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक किसान सोसाइटी के अंदर पहुंचकर और गले में रस्सी डालकर वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करता है। शुक्र रहता है वो किसी तरह बच जाता है, आसपास के किसान भी उसे बचाने का प्रयास करते हैं और उसका नतीजा ये रहता है कि उसकी जान बच जाती। सोचिए अगर वो अपनी मंशा, अपनी गलत इरादों में सफल हो गया होता तो आज हालात क्या होते। तो ये आप अंदाजा लगा लीजिए। ये मामला फिलहाल शाहजहांपुर के कांट की साधन सहकारी समिति का बताया जा रहा है और ये मंगलवार दोपहर को सोसाइटी में किसानों को खाद बांटी जा रही थी। किसान लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ये दोपहर करीब 2 बजे कांट थाना क्षेत्र के औदापुर निवासी किसान बलबीर भी खाद लेने पहुंचा था। वो लाइन में लग गया। शाम 4 बजे तक इंतजार के बाद भी जब उसका नंबर नहीं आया तो परेशान हो गया और गुस्से में रस्सी लेकर आ गया। रस्सी को सभी ग्रामीणों के सामने
छत में लगे पंखे पर फेंका। इसके बाद रस्सी का फंदा बनाकर गले में डाल दिया। तो इस दौरान उसको कई झटके लगने बताए जा रहे हैं। गनीमत यह रही कि रस्सी का फंदा उसके गले में कस नहीं पाया। आसपास खड़े कुछ ग्रामीणों ने यानी किसानों ने उसके गले से फंदा निकालने की कोशिश की और जिसके चलते उसकी जान बच गई। फिलहाल जो साधन सहकारी समितियों के सहायक आयुक्त हैं सहकारिता अखिलेश प्रताप सिंह, उनके मुताबिक उन्हें इस मामले की जानकारी हुई है। उन्हें पता चला है कुछ लोगों ने बलबीर को भड़काया था, यानी जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की है किसान बलबीर ने उसे भड़काने का, अधिकारी कह रहे हैं कि उसको कुछ लोगों ने भड़काया था। इसी कारण उसने ऐसा कदम उठाया और उनके मुताबिक सभी को खाद दी गई थी। अब आप सोचिए, एक तरफ कह रहे हैं मामले की जांच भी होगी, सभी को खाद भी दी गई थी, फिर ये लाइन में लगे क्यों थे? ये लाइन में जो लगने का चल रहा है दौर, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि वो अन्नदाता अगर कई कई दिन तक लाइन में लगा रहेगा एक एक बोरी खाद पाने के लिए, तो वो जिम्मेदारों से खुश होगा, डबल इंजन की सरकार से खुश होगा? ये अपने आप में सवाल है। फिलहाल ये शुरुआती दौर में जो ये डीएपी खाद को लेकर एक बड़ा मामला शाहजहांपुर से आया है, इसको आधार मानते हुए जिम्मेदारों को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए और भविष्य में किसानों को दिक्कत ना हो इस बारे में गंभीरता से कार्रवाई करना चाहिए और किसानों को खाद मिले इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां के बताया जा रहा है कि 3 मंत्री हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं और 2 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं और सहकारिता मंत्री भी शाहजहांपुर जिले के हैं। लेकिन ये बड़ी खबर आई है साधन सहकारी समिति कांट पर। यह आरोप है कि कांट में जो है एक किसान जिसका नाम बलबीर बताया जा रहा है, उसे जब लाइन में लगने के बाद खाद नहीं मिली तो उसने जो है पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान पास में खड़े किसानों ने जरूर उसे बचा लिया। जो फंदा है बताया जा रहा वो कस नहीं पाया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये आईना दिखाती खबर है, जो दंभ भरे जाते हैं कि सभी किसानों को जो है खाद मिल रही है, भरपूर मात्रा में मिल रही है, लेकिन ऐसे में किसान ने जो ये कदम उठाया है उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल एआर कोऑपरेटिव ने मामले की जांच के लिए भी कहा है और उन्होंने एक दावा यह भी किया है कि किसान बलबीर को भड़काया गया जिस कारण से उसने ऐसा कदम उठाया, और दूसरा जो है ये भी कह रहे हैं कि इसकी जांच भी की जाएगी। तो फिलहाल अब इसमें आगे क्या निकल कर आता है इस मामले में, वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।